एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स डिक्शनरी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने कवर किया था उसके फीचर्स, उसका मीनिंग क्या होता है, मेरिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके लिमिटेशंस कि क्या क्या कमियां रहती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की। तो बेसिकली हर बिजनेस, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, मे इट बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म हो या एक बहुत बड़ी कंपनी हो, तो कुछ ना कुछ कमियां रहती ही हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। अब इसकी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सब कुछ लिमिटेड है, लाइबिलिटीज को छोड़ के। लाइबिलिटीज ही खाली अनलिमिटेड है इस बंदे की, ठीक है। तो एक एक हम कवर करेंगे पॉइंट। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमको पता रहता है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो ओनली ओनर होता है अपने बिजनेस का, ठीक है, एक अकेला ओनर रहता है। देखिए, सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा सा एक, मान लीजिए आपको एसेसरीज की दुकान डालनी है, ठीक है। तो आपने अपनी कुछ सेविंग्स जमा करके रखी होंगी। आपको उस बिजनेस में सपोज मान लीजिए 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, कैपिटल लगानी है, 4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक है। सामान लाना है, फर्नीचर बनवाओगे, शोकेस बनवाओगे और अपने मतलब एक छोटा सा अपना स्टोर अच्छे से डिजाइन करोगे। तो जो भी टोटल खर्चा आएगा, सपोज 4 लाख रुपए आएगा, तो 2, 2.5, 3 लाख आपके पास ऑलरेडी आपकी पर्सनल सेविंग्स रखी हुई थी और आपने 1 लाख रुपए बोरो किया किसी से, ठीक है। इससे ज़्यादा आप सोच नहीं पाओगे कि यार मैं अभी नया नया बिजनेस ही तो स्टार्ट कर रही हूँ, अगर मेरा ये बिजनेस नहीं चला, कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ गई जो मेरे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं, ऐसी कंडीशंस आ गई, तो मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा और मेरे 4 लाख रुपए तो डूब जाएंगे। तो कुछ भी ऐसे रहते हैं ना, जो इनके रिसोर्सेज रहते हैं, मे इट बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बोल लो। अब इनके पास पैसा कम रहता है, तो ये लोग सोचते हैं स्टार्टिंग में मैं बस एक हेल्पर ही रख लेता हूँ, ज़्यादा वर्कर्स मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता रखना। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके हर टाइप के रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, इनकी पर्सनल सेविंग्स और बोरोइंग्स तक ही। Then limit to the credit raising capacity of a single person। अब credit raising capacity क्या होती है? आपकी लोन लेने की क्षमता, ठीक है। एक बैंक भी बैंक को भी लगता है कि ये अकेला प्रोप्राइटर है अपने बिजनेस का, कल को इसको कुछ हो गया तो मेरे लोन कौन चुकाएगा, मतलब मैं तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो बैंक भी 10 तरीके की चीज़ें सोचता है टू गिव यू अ लोन, टू आपको लोन देने के लिए। तो उसकी एक जो क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी होती है, सिंगल पर्सन होने के कारण वो भी काफ़ी लिमिटेड रह जाती है। और आप ये भी सोचोगे कि यार मैं इतना लोन नहीं ले सकता, अगर मुझे मेरा रेवेन्यू ही इतना जनरेट नहीं हो पाया तो मैं लोन चुकाऊंगा कैसे। मैं अगर शुरू में ही अगर मैं सोच लूँ कि यार मैं 10 लाख रुपए का लोन ले लूँ और मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मेरी सेल्स ही अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं वो 10 लाख रुपए चुकाऊंगा कैसे। तो आप एक तरीके से ये जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने आप को पीछे खींच लेता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से, ज़्यादा लोन लेने से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं मिडिल स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस में घुसने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। वो एकदम मतलब उसका स्कोप जो हो जाता है वो कम हो जाता है, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी इतनी नहीं शो कर पाता स्टार्टिंग में सोल प्रोप्राइटर। Then the next disadvantage is next limitation है limited life of business। अब अपन को पता है, अपन पढ़ते हुए आ रहे कि ये एक सिंगल पर्सन होता है, who is the owner, who is the manager and controller of his business, right? तो अगर उसको कुछ हो जाता है, जब तक वो ठीक है, सरवाइव कर रहा है अच्छे से, तब तक ही उसका बिजनेस सरवाइव करेगा, अदरवाइज बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो जो सर्वाइवल और कंटिन्यूटी होती है वो उस ओनर पे ही डिपेंड करती है। अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका बिजनेस बंद होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। इंसेनिटी, उसका मेंटल वेलबींग खराब हो गया, मेंटली डिसेबल हो गया, तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। बैंकरप्सी हो गई, इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, इतने ज़्यादा लोन्स, इतने ज़्यादा खर्चे हो गए बिजनेस में, इतना ज़्यादा डेप्ट चढ़ गया है, टैक्सेस पे करने हैं, सैलरी पे करनी है,
क्रेडिट पे हमने अगर सामान उठाया है तो उनको पेमेंट्स देनी है, तो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर खर्चा आ गया है कि हमें अपने बिजनेस के एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं लोन को पे ऑफ करने के लिए, और हमारे यहाँ तक कि पर्सनल एसेट्स भी हमें सेल ऑफ करने पड़ रहे हैं। तो हम पूरी की तरीके से बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो ये बिजनेस बंद हो जाता है। देन इम्प्रिजनमेंट, किसी गलत कारणों की वजह से हम किसी गलत चक्कर में फंस गए बिजनेस में, या हमने कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो कर ली, अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर ली, तो हमें जेल भी हो सकती है ऑब्वियसली। तो उसके बाद से हमारा बिजनेस तो बंद होगा ही होगा। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहता है, ये इसकी एक लिमिटेड लाइफ रहती है, मतलब आप बोल नहीं सकते कि ये कब तक चलेगा। टोटली ये ओनर की कैपेसिटी, उसके सर्वाइवल पर डिपेंड करती है इसकी लाइफ। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी अपन ने इसके फीचर्स में डिस्कस किया था कि जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का ऑर्डर आया, ठीक है, आपने बोला यार इससे तो मुझे अच्छा, उस बंदे ने, सामने वाले बंदे ने आपको कन्विंस कर लिया कि मैं तुम्हें इतना इतना प्रॉफिट होगा, देखना तुम्हें, तो मुझसे डील कर लो, ठीक है, पर उसने आपको धोखा दे दिया और वो भाग गया छोड़ के, तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो एक पुअर डिसीजन की वजह से आप बहुत बड़े कर्जे में फंस सकते हैं, बहुत बड़े कर्जे में डूब सकते हैं, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है एक पुअर डिसीजन की वजह से। और कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस भी ऐसी आ जाती हैं, लाइक अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, फायर के कारण आपका बिजनेस खराब हो गया। तो ऐसी जो कंडीशंस फेवरेबल नहीं है बिजनेस के कारण, अनफेवरेबल, जैसे अभी कोरोना आ गया तो कईयों के बिजनेस बंद हो गए। तो इस कारण अब उनके बिजनेस बंद हो जाने से ये तो नहीं होगा कि जो उनके सर पे लोन था या जो उन्होंने कर्जे ले रखे थे वो लोग माफ कर देंगे उनको, वो तो पे ऑफ करना ही है ना। अगर आपने 4 लाख रुपए बैंक से लोन लिया होता है, अगर आपका लोन बकाया है, कुछ लोन बकाया है और किस वजह से आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो बैंक तो लोन माफ नहीं करेगा, नहीं कि चल यार मैंने तुझे बख्श दिया, ऐसे तो बैंक बोलेगा नहीं, आपको पूरे पैसे पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो इसकी जो लायबिलिटी रहती है इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है पूरी, यही पर्सनली लायबल होता है अपने डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक इसको बेचनी पड़ सकती है, बिजनेस एसेट्स तो इसको बेच के अपने डेब्ट्स चुकानी होते, कर्जे चुकाने पड़ते, पर इसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसको, पर्सनल सेविंग्स भी इसको बेचनी पड़ सकती है। इसी वजह से ये लेस रिस्क लेते हैं टू इनोवेट एंड टू एक्सपैंड, कि यार छोड़ो कौन करेगा, तो इसलिए इनका साइज थोड़ा सा मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस में ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। या सर्विस प्रोवाइडर्स, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक हेयर ड्रेसर्स हो गए और ब्यूटी पार्लर्स हो गए, ठीक है, एडवाइजरीज हो गई, कंसल्टेंट्स हो गए, ये सारे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस टाइप का बिजनेस। देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक अकेला बंदा होता है जिसके हाथ में ही सब कुछ होता है, वो बोलते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा तो हमने खुद पे ले लिया कि हम यार ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिंगल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, हमें सब कुछ संभालना है। तो उससे क्या होगा, ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी एक स्किल अच्छी हो तो दूसरी स्किल भी अच्छी हो। लाइक अगर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, मैं मार्केटिंग अच्छी कर लूँगी, अपने प्रोडक्ट को बेच दूँगी, ठीक है, बट मेरी नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। जहाँ से मैं सामान लेकर आती हूँ, जिन वेंडर से मैं अपना रॉ मटेरियल या कुछ भी सामान लेकर आती हूँ, होलसेलर से सामान लेकर आती हूँ, मैं उनसे दाम में भाव में ऊपर नीचे नहीं करना आता, मुझे बार्गेनिंग नहीं करनी आती, नेगोशिएटिंग नहीं करनी आती कि यार थोड़ा कम में और कम लगा सकते हो तो जिससे कि मेरे प्रॉफिट अच्छा हो जाए और ज़्यादा। तो मेरी वो स्किल्स अच्छी नहीं है। तो हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता हर फील्ड में, जिसके कारण से क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है यूजुअली बैलेंस नहीं हो पाता है। आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, यार मैं करूँ ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी लूँ कि नहीं लूँ, ठीक है, क्योंकि आपसे कोई डिस्कस करने वाला नहीं होता। लाइक पार्टनरशिप में आप 2 पार्टनर्स होते हो तो आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, यार चलो इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, ऐसी ये अपॉर्चुनिटी लेंगे तो हम इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बट आप अकेले कई बार गलत डिसीजन भी लेके फंस सकते हो।
सो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता है सारे केसेस में, और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण क्या होता है ना कि आप स्किल्ड वर्कर्स या टैलेंटेड और एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ भी हायर नहीं कर सकते हो, जिससे कि आपका जो बिजनेस की ग्रोथ होती है वो भी थोड़ी स्लो हो जाती है और आपकी जो मैनेजरियल एबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड रह जाती हैं। तो ये थे सारे मेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर कोई भी डाउट हो आपको और आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसे ऑलवेज से। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको न्यू ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस मिलती जाए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आप सारे नोट्स और क्विजेस, केस स्टडी सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So till then, take care, stay safe, stay happy and stay motivated. Bye bye.